हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अप्रैल 1 से 7 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। अगर आपको मेरा कंटेंट या मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं, समझ में आती है, ओके। और वैसे भी जब आप अलाइन करते हैं, साथ में सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट वगैरह करते हैं, तो आपकी एनर्जी जो है एक्सचेंज होती है चैनल के साथ और वो और ज़्यादा रेजोनेट करने लगेगा फिर, ठीक है ना। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपनी रीडिंग से आपको जितना गाइडेंस हो सके वो भी दूँ, सिर्फ करंट एनर्जीज नहीं, गाइडेंस भी, ओके। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका भी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप नंबर मेरा दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन रीच आउट, ओके। ये जनरल रीडिंग है तो टेक्स फॉर ट्राइजनेट एंड लीव द रेस्ट। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप महिलाएं पुरुष देख सकते हैं और आप किसी भी साइन से, सन साइन, मून साइन, लगन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। हम देखेंगे 3 कार्ड्स आपकी जनरल लाइफ के लिए। वी हैव डेविल इन रिवर्स, 2 ऑफ कप्स एंड फूल, ओके। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को आपको पता चल रहा है कि भाई आपकी लस्ट आपसे क्या करवा सकती है और लस्ट और लव में फ़र्क क्या है। आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से अब में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ना आप लव जा रहे हैं ना आप लस्ट जा रहे हैं, आप चाह ही नहीं रहे कुछ, आप अपने आप अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, आप नई चीज़ों के लिए ओपन है, आप प्लेफुल हैं, आप कहीं ना कहीं चीज़ों की उम्मीद ही नहीं कर रहे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि लव आपके लिए आ रहा है बट आपको चुनना होगा, आपको देखना होगा कि ये भाई पुराना पैटर्न रिपीट हो रहा है कि ये लव है, ठीक है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको फिर से चेक कर सकते हैं कि भाई आपको समझ में आए कि क्या टॉक्सिसिटी है और क्या टॉक्सिसिटी नहीं है, ठीक है। और आपकी खुद की एनर्जी एक लव वाली है, लव देने वाली, रिसीव करने वाली, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। एक ऑरेकल मैसेज देखते हैं आपके लिए। वी हैव सेज, विजडम, प्योरिफिकेशन, हार्मनी। कितना जबरदस्त कार्ड एकदम रेजोनेट करता हुआ आया है कि अभी अगेन आपकी यूनिवर्स जो है आपकी विजडम का ही एक चेक लेने वाले हैं। आपने अपनी एनर्जी को कितना प्योरीफाई करा, आप अपने आप से कितना संतुष्ट हैं, आप अपने मौज में कितना हैं, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अंदर आ चुकी हैं और यूनिवर्स इनको टेस्ट भी करेगा। आ तो चुकी हैं पर टेस्ट भी करेगा कि आप डेविएट होते हैं कि नहीं फिर से, ठीक है। तो यस, यूनिवर्स का काम इसी तरीके से है कि आपको तब तक ट्रिगर करना जब तक आप वो चीज़ को पूरी तरीके से हील नहीं करते। और ये सब चीज़ें वो करता है लोगों के थ्रू, चीज़ों के थ्रू, कष्टों के थ्रू, जो कष्ट वो आपको देता है, ठीक है। तो अगेन बी रेजिलिएंट कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप खुश हैं, आप इस मस्ती में खुश हैं और आप इस मस्ती को ही मेंटेन करे रखें, बस आपका यही काम है। ओनली थिंग यू नीड टू डू इन यूनिवर्स इज बिकम हैप्पी, बिकम पीसफुल। आनंद में, आनंद ही गोल है। पैसे का गोल भी यही है कि पैसा इसलिए चाहिए कि आनंद आए, लव लाइफ इसलिए चाहिए कि आनंद आए, अच्छी हेल्थ इसलिए चाहिए कि आनंद आए। आनंद ही गोल है, तो गोल पे ध्यान दीजिए ना, गोल पे ही, गोल को ही एनर्जी, गोल की एनर्जी में ही रहिए, ठीक है। अगेन जैसे ये पर्सन कर रहा है, हैप्पी विद योर वाइब, योर ओन वाइब, दूसरों की वाइब नहीं, अपनी वाइब। दूसरों पे ध्यान दोगे दूसरे की वाइब पकड़ लोगे, अपनी जनरेट करते रहो, जनरेटर हो आप, ठीक है, ओके। तो यस, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ, ओके। हम यहाँ पे लेंगे 3 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए फॉर योर लव लाइफ और 3 आपके लिए, और इनको क्लैरिफाई करेंगे बाद में, ओके। वी हैव मजिशियन, स्टार बट इन रिवर्स, और यहाँ पे नाइट ऑफ चैलेंजेस। ऐसा लग रहा है ये पर्सन रेडी ही हो रहे हैं। ये कार्ड्स हालांकि रिवर्स में आ रहे थे। दिस पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग एवरी बिट ऑफ दिस कनेक्शन विच इज़ लव, कि कितना खुश होते हैं ये आपके साथ रहकर, कितना हील्ड महसूस करते हैं। अभी भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को मे भी अपने ट्रू सेल्फ को दिखाने में आपको दिक्कत आ रही हो कि ये है इनका असली लव, या एक वो हम सबके अंदर होता है कि हमारे सबके अंदर एक वो फ्रेजाइल
पर्सन होता है जिसको हम दूसरों को दिखाना नहीं चाह रहे, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को थोड़ा सा छुपा रहे हैं, बट ये छुपा नहीं पाएंगे ज़्यादा देर तक, क्योंकि दे आर इन लव एंड दे आर फीलिंग वेरी जॉयस, वेरी हैप्पी बीइंग विद यू। और ये चीज़ में भी इस पर्सन ने दिखाई भी हो आपको। अगर ये सिचुएशनशिप है तो दिस इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर ये रिलेशनशिप है और इसमें एक नो कॉन्टैक्ट आ चुका है, तो इट कैन बी कि ये पर्सन एक स्पेस जरूर ले रहे हैं अपनी हीलिंग का, बट ऐसा नहीं है कि इस पर्सन की इंटेंशन में आप नहीं हैं। दे आर मैनिफेस्टिंग यू कॉन्स्टेंटली, और आपको में भी इनकी एनर्जी का वो पुल फील होता रहता हो कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को आपकी एनर्जी में टैप इन करने की कोशिश करते रहते हैं या आपके बारे में सोचते हैं। जब आप आपके बारे में कोई लगातार सोचता है तो आपको भी पता होता है साइकिकली, क्योंकि वो इंट्यूशन की पावर्स हम सबके अंदर हैं। हील हो रहे हैं पर्सन और अपनी सच्चाई को भी आपको दिखाना चाह रहे हैं। आपके लिए हमारे पास कार्ड्स हैं डेथ, एट ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ जेलसीज। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं जानते हैं ये सब चीज़ें कि ये पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं। आप कहीं ना कहीं खुद भी वो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आपको भी वो लविंग पर्सन बनना है। यू आर द वन। आप में भी इनसे मेच्योर हो सकते हैं स्पिरिचुअली, मोर एफर्ट, मोर लव हो सकता है आपके अंदर, आप मोर कम्युनिकेटिव हो, मोर एक्सप्रेसिव हो, बट कहीं ना आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे को अपना समय चाहिए होता है। आप रेडी हैं इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा पर्सन भी रेडी है। तो जितना पेशेंस से आप चलेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। आप कहीं ना कहीं में भी थोड़ी जल्दबाजी कर देते हैं कम्युनिकेशन करने में, तो स्पेशली ये मैसेज है आपके लिए। डेथ का डर है कि आपकी भी ट्रांसफॉर्मेशन होती ही है। कई बार क्या होता है कि हमारा लेसन होता है कि हम प्यार करें ज़्यादा, ठीक है, अगर आप थोड़े कड़वे चल रहे हैं तो, बट अगर आप कुछ ज़्यादा ही गुडनेस और लविंग एनर्जी में होते हैं तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं फिर से उसको बैलेंस करने के लिए आपको पाठ पढ़ाते हैं कि भाई आप थोड़ा सा सख्त हो जाएं। ठीक है, तो यूनिवर्स तो अगेन आपकी अपोजिट एनर्जी को ही भेजेगा। आप अगर कुछ भी बोलेंगे ना मैं लवी डवी, तो सामने से चोट पहुंचाने वाला आएगा। आप बोलेंगे मैं स्ट्रांग, तो सामने से आपको प्यार में डालने वाला आ जाएगा। कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स अपनी लीला रचते ही रहेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि ये पर्सन वो लवी डवी एनर्जी में आप भी हैं, बट आप कहीं ना प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं बार बार इस कनेक्शन में कि ये होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा आप कहीं ना अपनी पावर को लूज करने में डरते हैं कि मेरी पावर ना चली जाए सामने वाले पर्सन की। ये आपका सबसे बड़ा डर हो सकता है, और आपको यही ट्रांसफॉर्म करना है कि कोई भी आपसे वो चीज़ नहीं ले सकता जो आप आपकी उनको देनी नहीं लिखी है। तो कर्मा अगेन बैलेंस कर ही लेगा चीज़ों को। वही इंसान आपसे ले पाएगा जिसका आपसे लेना तय है और जो आपको ट्रिगर करने आया, नहीं तो कोई ले भी नहीं पाएगा। ठीक है, और वही देगा जिसने देना है। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। अगेन ये पर्सन अपनी एक डार्क एनर्जी से निकलकर एक फ्रेश एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं एंड दे वांट टू टैप इनटू दिस कनेक्शन। एक एक्शन भी इस पर्सन की तरफ से आपको देखने को मिल सकता है, कोई मैसेज, कोई हिंट। एंड यहाँ पर यस, कहीं ना कहीं आप जो है अपनी बाउंड्रीज को कसते चले जा रहे हैं कि भाई ये पर्सन तो मुझे दुखी ना कर दें या मेरी पावर लूज ना कर दें। आप अपने हर्ट को थोड़ा सा बांधते चले जा रहे हैं, तो वो मत करिए। उसी एनर्जी में रहिए जिसमें आप थे इस पर्सन के लिए, किंग ऑफ कप्स में। ठीक है, कई बार हमको लगता है बहुत लविंग है, पर जब असली में लव करने की बात आती है ना, असली लव करने की, कि दूसरे को प्यार करो, दूसरे को फॉरगिव करो, दूसरे को जाने दो, दूसरे को जो करना करने दो, तो तब हमें असली लव का टेस्ट होता है कि नहीं, हम तो दूसरे को पकड़ कर भी रखना चाहते हैं, हम तो दूसरे से प्यार भी चाहते हैं, हम तो सब कुछ चाहते हैं बदले में। तब आपको अपनी पता चलता है। और असली लव एक्चुअली में यही है कि आप प्यार दें, आप एनर्जी दें और आप वेलकम करें उस पर्सन को हर बार जब वो आए, और लव ही करें। और आप कोई मतलब ना रखें कि ये पर्सन के आने से मेरी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा। तो असली प्रेम तो यही होता है, और यही ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है कि आप ऑलरेडी एक लविंग पर्सन है, बट भगवान आपको थोड़ा सा और जिन अच्छों का और टेस्ट लेते हैं भगवान। ओके, सॉरी ये वाला नहीं, हम ये देखेंगे कि इस कनेक्शन में आगे क्या हो रहा है। We have 3 of wands, 4 of swords. यस, इस कनेक्शन में जो ब्रेक था वो ओवर होने वाला है।
ठीक है, बट आपको एक्शन नहीं लेना है, आपको इस पर्सन को आने देना है, क्योंकि ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये आप ही से उम्मीद कर रहे हैं कि आप ही एक्शन लें, आप ही आ जाएंगे वापस इनके पास। ठीक है, आप में भी यहाँ पे थोड़ा सा टायर्ड हो रहे हैं, या आप दूसरी दिशा में भागना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप भी ले सकते हैं एक्शन, आपकी मर्जी है, आपका रिस्क है अगेन। पर यहाँ पर एक एक जो ब्रेक चल रहा था इस कनेक्शन में वो ओवर हो रहा है, क्योंकि कार्ड रिवर्स में आ रहा था। ब्रेक इज गेटिंग ओवर और एक नया साइकिल डेफिनेटली इस कनेक्शन में बिगिन हो रहा है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, वो हसीन लम्हों को मिस कर रहे हैं जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। ठीक है, लेट्स सी अगेन एक मैच्योर वाइब भी है इस कनेक्शन में, और एक ऐसी वाइब है कि लाइक जब कोई बहुत प्यार करके थक जाता है ना थोड़ा सा, तो वो वाली वाइब मुझे लग रही है। हालांकि यूनिवर्स विल कीप टेस्टिंग यू कि आप कितना और प्रेम दे सकते हैं। वी हैव शी वुल्फ अनलीश द वाइल्ड विद इन। तो अगेन अपने ट्रू सेल्फ से जुड़िए। अगर आपका अभी मन नहीं है कि आप ज़्यादा एफर्ट्स इस कनेक्शन में पुट करें, तो उस चीज़ को सुनिए, अपनी अंदर के वो कोर सेल्फ को, अपने वाइल्ड सेल्फ को जगाएं, और जो आपको सत्य लगता है ना अपना, वो सत्य दें। आप किसी को सबसे ज़्यादा जो चीज़ दे सकते हैं ना, वो प्यार नहीं है, वो सत्य है कि भाई मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं इतनी कर सकती हूँ। उससे क्या होगा, आपने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं सामने वाले की बांधी, आपने अपने आप को कोई डिल्यूजन में नहीं रखा, आपने अपने आप से गद्दारी नहीं करी। तो बहुत सी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती हैं जब आप अपने आप से सच बोलते हैं और अपने रियल सेल्फ, अपने वाइल्ड सेल्फ को दिखाते हैं। ठीक है, ओके, तो यस, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी, सॉरी, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी क्या हमने कर ली है रीडिंग। ओके, और अगर आप कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि रीडिंग आपको कैसी लगी, तो चैनल बूस्ट होता है, तो प्लीज़ ऐसा करें। ओके, एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो रीच आउट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।